चर्चा आम है कि आजादी किसने दिलाई, इसने दिलाई, उसने दिलाई, इस दल ने दिलाई, उस दल ने दिलाई, इस विचारधारा का ज्यादा योगदान था, उसका कम था, किसने माफी मांग ली, किसने चिट्ठी लिख दी। ऐतिहासिक तथ्यों के साथ अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग बहस करते हैं। और सार ये है कि आजादी किसने दिलाई, तो सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि आजादी सबको मिली थी और आजादी में योगदान भी सबका था। जितना योगदान गरम दल वालों का था तो नरम दल वालों का भी था। लेकिन आजादी की लड़ाई को केवल इस रूप में प्रस्तुत करना कि आजादी की लड़ाई एक दल विशेष की थाती है, उन्हीं का श्रेय है, उन्हीं का योगदान है, एक ही परिवार उसका श्रेय लेकर के सत्ता की मलाई खाएगा, तो इस पर घोर आपत्ति है। और वो आपत्ति आज 21वीं सदी में सोशल मीडिया के इस प्रभावी स्वरूप के कारण और अधिक निखर करके सामने आ रहा है। और आज किताबों के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, वीडियोस के माध्यम से भी हस्तक्षेप हो रहा है, और तमाम ऐसी सच्चाइयां इतिहास की परतों से निकलकर देश के सामने आ रही हैं। आज डिक्लासिफाई हुआ नेताजी से जुड़ा हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हुआ सारा दस्तावेज दुनिया को उनके बारे में पता लग रहा है। क्या इस देश की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान नहीं था? बिल्कुल था। आज कई ऐसे अनगिनत घटनाक्रम दुनिया के सामने आ रहे हैं जिसके बारे में आपसे पूछा जाए, आप एक सजग पत्रकार हैं, बावजूद इसके शायद आप नहीं जानते होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं कि तारापुर संग्राम क्या है, तो शायद बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इस विषय को रखा, तो लोगों ने इसको सर्च करना शुरू किया। वैसे ये तारापुर संग्राम 15 फरवरी 1932 की घटना है, जलियांवाला बाग के लगभग एक दशक बाद। और इस घटना में 14 से 15 वर्ष के किशोर, युवा कह सकते हैं, वो इस घटना में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत ये जानते हुए कि अंग्रेजी थाने पर जब हम झंडा फहराने का प्रयास करेंगे तो लाठियां भी चलेंगी और गोलियां भी खानी पड़ेगी, उसके बावजूद ये लोग गए। इन लोगों ने उस भवन पर झंडा फहराने का प्रयास किया, पुलिस ने इनको पीटा, गोलियां भी चली, बाहर खड़े हजारों की भीड़ पर, निहत्थी भीड़ पर गोलियां चली, 34 लोग शहीद हुए। और उस घटनाक्रम के बीच इन 5 किशोरों ने घायल होते हुए भी झंडे को फहराया। तो झंडे की आन बान शान के लिए ये जो 5 युवा, मदन गोपाल सिंह, त्रिपुरारी सिंह, परमानंद झा, कार्तिक मंडल, ये लोग जो लड़ रहे थे ना, ये कौन थे? क्या ये किसी एक दल के थे? ये उस आयु वर्ग के लोग थे जिस आयु वर्ग के लोग आज शायद स्वतंत्रता का, आजादी का वो मूल्य भी नहीं समझते। आज जो आप और हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आजादी का जश्न लाल किले पर मनाया जाएगा। उस जश्न में तारापुर के शहीदों का, बावनी इमली के शहीदों का, शहीद तिलका मांझी का, बिरसा मुंडा का, और ऐसे अगणित सिद्धो कानों से लेकर के हर जाति, वर्ग, पंथ के लोगों का योगदान है।